सबको जय मसीह की। एक और बार आप लोगों के सामने परमेश्वर का पवित्र वचन को ले आने के लिए फिर से प्रभु ने मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूर और नज़दीकी बैठकर प्रभु को वचन को सुनने वाला हर एक व्यक्तियों को जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा जय मसीह की। आज लगातार आप लोगों के बीच में जैसे वचन को लेके आते हैं वैसे ही आज के मनन के लिए भी हम एक आयत पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 38 अध्याय उसका 17वां आयत हम पढ़ेंगे। यशायाह नबी की किताब 38 उसका 17। देख, शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है, क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि अच्छा वचन के लिए परमेश्वर आज हमारे लिए दिया है। यहाँ हम देख सकते हैं आज इस वचन परमेश्वर के एक भक्त प्रभु के संगति में किया हुआ एक प्रार्थना है। यहाँ हम देख सकते हैं कौन है ये भक्त, उसके बारे में जानने से पहले मैंने आपको कुछ बात बोलना चाहते हैं। जो कुछ समस्या प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आते हैं उनके पीछे या उस विषय के पीछे परमेश्वर का एक प्लान है, एक मकसद है। यदि हम परमेश्वर के संगति में अच्छा काम किया है, प्रभु के संगति में प्रभु के लिए अब अच्छा सेवा किया हुआ व्यक्ति हो, जरूर परमेश्वर आपको याद करने वाला है। उसकी आधारित है हम आज बात करने जा रहे हैं। हमें नहीं भूलने वाला परमेश्वर, हमेशा हमें याद करने वाला परमेश्वर, वो चाहे आपका पिछले जीवन में हो या अभी के जीवन में हो, जो कुछ बातें हैं ये सारे बातें परमेश्वर याद कर कर हमारे लिए कार्य करने वाला है। इस दुनिया में कई लोग हमारे बातों को भूल जाते हैं, हमने क्या किया है, और हम किसी के लिए अपनी ज़िंदगी भी नष्ट किया हो, अपना जीवन भी दे दिया हो, लेकिन इस संसार में सभी लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं हमारा परमेश्वर हमारी हर एक बातों को याद कर कर हमारे लिए आशीष भेजने वाला परमेश्वर है, हमारे परिस्थिति को बदलाने वाला परमेश्वर है। यहाँ इस व्यक्ति, उसका नाम है हिजकिय्याह। हिजकिय्याह राजा का एक प्रार्थना है। हम 38 अध्याय की शुरुआत से हम देख सकते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में एक घटना घटी है। क्या घटना है करके हम उस पहले आयत से ले करके पढ़ते हैं तब मालूम है। जरा हम पहले एक दो आयत हम आगे पढ़ के हम सुनेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वे मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू ना बचेगा, मर ही जाएगा। इधर देखो, हिजकिय्याह राजा के पास परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता यशायाह जाकर एक भविष्यवाणी बोल रहा है, तुम्हारे घर के हर बातों को सही रखो। इस बीमारी में जो अभी तेरे जीवन में बीत रहे हैं, इसके द्वारा तू मर जाएगा। एक भविष्यवाणी उनके पास जाकर के बोल रहे। मैं आपको पूछना चाहती, एक व्यक्ति बीमार हालत में बैठते वक्त इसी प्रकार की एक वाणी वो सुनते हैं तो उनका हाल क्या होगा। उस अध्याय के अंदर उसी बात हम देख सकते हैं। हिजकिय्याह इस भविष्यवाणी सुनकर रोना शुरू कर दिया। प्रभु, इस बीमारी क्यों मेरे जीवन में आए, मुझे नाश करने के लिए। लेकिन हम लोग प्रार्थना करने का तरीका में नहीं था हिजकिय्याह का प्रार्थना। हिजकिय्याह के प्रार्थना में कुछ खास शब्द उस व्यक्ति इस्तेमाल किया है। आगे हम पढ़ते समय
उसने कुछ खास बात क्या बोला परमेश्वर से? तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरकर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से। देखो ये व्यक्ति का बोलना यही है, मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं। एक हिम्मत की बात है, अपने आप को सफाई दे रहे हैं। अगर इस वक्त हमारे जीवन में कोई बीमारी आता है, कितने लोग इसी प्रकार की प्रार्थना करते, परमेश्वर मुझे स्मरण करो। यहां देखो हिजकिय्याह का प्रार्थना हम लोगों से बढ़कर कुछ अलग प्रार्थना है। इस प्रार्थना में परमेश्वर ध्यान से सुन रहे हैं। इस प्रार्थना के पीछे कुछ खास बातें छुपे हुए। इस व्यक्ति को हिम्मत दा कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ अच्छा काम किया है। आज इस वचन सुनने वाला आपसे मैं पूछना चाहते हैं, कितने लोग इसी तरह प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मैं तेरे लिए अच्छा काम किया है। इस प्रार्थना में यह खासियत है, हिजकिय्याह राजा ने अपने आप को परमेश्वर के संगति में रखते हुए वो बोलते, परमेश्वर तू मुझे स्मरण कर। इसके मतलब इस व्यक्ति परमेश्वर के लिए कुछ काम किया है। मैं आपको पूछना चाहते, आप यदि इस परिस्थिति में है तो क्या पूछेंगे? क्या परमेश्वर के लिए कितने बड़े कार्य किया है? कितना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप चला है? यदि आपके ऊपर एक घटना घटते हैं, कितने लोग हिम्मत के साथ, हियाव के साथ बोल सकते हैं कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ कार्य किया है, परमेश्वर जरूर मुझे स्मरण करेंगे। यहां देखो हिजकिय्याह का प्रार्थना में बोलते, परमेश्वर तू मुझे स्मरण करो। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने स्मरण किया है। किस बातों के ऊपर परमेश्वर इस व्यक्ति को स्मरण किया? इस बीमारी की हालत में, मुश्किल की समय में परमेश्वर इस व्यक्ति को कैसा याद किया है? इस व्यक्ति ने किया हुआ बात क्या है? हम देख सकते हैं उसके लिए दूसरा राजा की किताब 18 दिया है, उसका 4वां आयत जरा पढ़िएगा। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, अशेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया। इस कारण उसने उसको चूर चूर कर दिया। देखो हिजकिय्याह जब इस्राएल के राजा बना, परमेश्वर उनको राजा के स्थान में नियुक्त किया। उनके पीछे आया हुआ राजा लोग यहोवा इस्राएल लोगों के बीच का अनेक रिवाजों को फॉलो करते आया। अनेक कामों को वो राजा लोग इस्राएल की इच्छा के अनुसार या नहीं तो अपना मर्जी के अनुसार काम किया। उस पोजीशन में राजा के रूप में खड़ा किया हुआ परमेश्वर को वो भूल गया था। लेकिन जब हिजकिय्याह राजा बना, उस व्यक्ति उन राजाओं से कुछ अलग था। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर इस वक्त आपको सेवक के लिए इस संसार में खड़ा किया है। हम दूसरों को फॉलो करने वाला ना बने। परमेश्वर आपको जैसा आत्मा की अगुवाई दिया है उसी तरह आप सेवा करो। आप एक दूसरों का नकल करके काम ना करें। वो ऐसा सेवा करते हैं इसलिए मैं उसी तरह सेवा करूं। मैं आपको बोलना चाहता, आपका बुलाहट कुछ और है, आपका सेवकाई कुछ और है। उस सेवकाई को समझ कर कार्य करो, परमेश्वर को स्मरण करके जिंदगी बिताओ। प्रभु ने जो अधिकार दिया है वो अधिकार की सेवकाई पूरा करने के लिए तत्पर हो जाओ। हिजकिय्याह भी ये कर सकते थे कि उनके पीछे जितने राजा लोग थे वो लोग काम किया है, उसी तरह वो भी काम कर सकते थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अपने परमेश्वर को याद किया है, अपने परमेश्वर इस पोजीशन में मुझे खड़ा किया, उस परमेश्वर की इच्छा मुझे पूरा करना, यही है मेरे जिम्मेदारी सोचकर उस व्यक्ति उस सेवा के लिए तैयार हो गया।
उस समय तक इस्राएल लोगों के बीच में कुछ रिवाजें चल रहे थे, अन्य आराधना चलते, अन्य लोगों का रिवाज उसके अंदर आया। सच्चा आराधना को हटाकर अन्य आराधना को उसके अंदर ले आया। और हम देख सकते हैं गिनती की किताब 21 अध्याय के अंदर उसके 7 से लेकर आयत पढ़ते हैं, वहां हम देख सकते हैं परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हो गया हुआ इस्राएल लोगों के बीच में एक विपत्ति आया। क्या विपत्ति आया था? जहरीली सांप उनके बीच में से निकला और परमेश्वर के खिलाफ खड़ा हुआ सारों को डसना शुरू हो गया। इस बात को लेकर वो लोग प्रभु के संग में गिरा, रोया, मूसा के सामने रोने लगा। मूसा भी लोगों का मृत्यु लेकर अपने आप को काबू नहीं कर सका, वो भी रोना शुरू कर दी। इस बात रोना परमेश्वर के संगति में पहुंच गया। परमेश्वर ने मूसा से कहते हैं तू एक काम करो, एक जहरीली सांप का रूप बनाकर एक लकड़ों में उसको ऊंचा करो, खड़ा करो, एक खंभे में उसको खड़ा करो। जिसको सांप डसते हैं वो व्यक्ति इस पुतले को देखेगा तो वो जिंदा हो जाएगा। ये काम उनके जीवन में हुआ। लोग जिसको जिसको सांप डसते थे वो इसको देखकर जीवित हो गया। आगे वो लोग इस जो सांप की जो खंभा उनके जीवन में एक रिवाज बना दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं इन दिनों में कई लोगों को वक्त पर परमेश्वर ने कई चंगाई के लिए कई बातों को इस्तेमाल करते हैं। हम देख सकते हैं कई लोगों को कई समय पानी पिलाते हैं पास्टर लोग, उसको रिवाज बना देते हैं। कई लोगों को वक्त पर आत्मा अगुवाई देते हुए तेल लगा मलाकर प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, उसको लगाकर उस समय प्रार्थना कर तो व्यक्ति चंगे होते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसको रिवाज बनाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो वो तेल लगाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो पानी पिलाते हैं। मैं आपको बोलना चाहता, एक रिवाज नहीं है। जिस समय परमेश्वर आपके लिए उस काम को इस्तेमाल किया है, आप उस काम को उसी समय छोड़ देना है। आपका चंगाई हुआ, आप उस बातों को रिवाज मत बनाओ। इधर हम देख सकते हैं हिजकिय्याह लोगों के बीच में इस जो रिवाज को वो तोड़ दिया। मतलब यही था कि वो लोग परमेश्वर से बढ़कर इस सांप को आराधना करने लगे, परमेश्वर से बढ़कर उन लोगों का आशेरा को आराधना करने लगे। परमेश्वर का मंदिर के अंदर परमेश्वर का कोई वैल्यू नहीं रहा। जिस परमेश्वर के दास के द्वारा जीवन में चंगे हुए हैं, कई लोग उस पास्टर को पूजा करते हैं या उस पास्टर का पाँव धोते हैं, उस पास्टर को ऊंचा एक परमेश्वर का रूप देकर उसको खड़ा करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस पास्टर के द्वारा कार्य किया हुआ परमेश्वर को आप ऊंचा करना चाहिए। अब उस व्यक्ति को बढ़ावा ना दे, यह मूर्ति पूजा के समान है। इसलिए लोगों ने किया हुआ बात यही है। यह बात हिजकिय्याह राजा ने उनके राज पदवी में आते समय उसने उस आराधना को परमेश्वर का मंदिर के अंदर से साफ कर दिया, निकाल दिया। उन लोगों को सच्चाई को दिखाया। आगे के आयत में हम वो पढ़ सकते, दूसरे राजा उसका 18 का 4 से आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है वहां। उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाठों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला, पीतल का जो सांप मूसा ने बनवाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। उन दिनों तक इस्राएल, देखो, उन दिनों तक इस्राएली उसको धूप चढ़ाते थे। और उसने उसका नाम नहुशतान रखा। आगे वे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखता था। वो इस्राएल परमेश्वर पर भरोसा रखता था। और उसके बाद यहूदा के सब राजाओं में से कोई उसके बराबर ना हुआ। देखो, ये देखो, इस व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है।
उस आराधना को, अन्य आराधना को, जो रिवाज हो, रीति रिवाज हो, जो चर्च के अंदर या आराधना के मंदिर के अंदर जो होते थे, उसको निकाल दिया तो परमेश्वर का महिमा वहां प्रकट हुआ। उस राजा को परमेश्वर दूसरे जो राजाओं से बढ़कर आदर किया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर का आदर आपके जीवन में होना है। अब दूसरे को फॉलो ना करो, परमेश्वर का वचन जैसा कहा है उसके अनुसार चलना है, तभी तो परमेश्वर आपको याद करेंगे। किसी मुसीबत के अंदर आप फंसेगा तो परमेश्वर जरूर आपको याद करेंगे। आपने क्या कार्य किया, क्या काम किया, परमेश्वर आपको याद करने वाला है। हम यहां देख सकते हैं, हिजकिय्याह के बीमारी के वक्त हिजकिय्याह ने परमेश्वर के संगति में प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझे स्मरण करना, मैंने जो तेरे लिए किया है। मैं आपको बोलना चाहते हैं, हिजकिय्याह की यह प्रार्थना परमेश्वर ने सुन लिया। भविष्यवाणी करके निकला हुआ हिजकिय्याह से परमेश्वर फिर से वापस इस प्रकार जवाब दिया, तू जाकर हिजकिय्याह से फिर से बोलना है, मैं तेरे आयु को बढ़ा दिया, तेरी आयु को मैंने 15 साल और बढ़ा दिया है। क्योंकि उसका प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, उसने किया हुआ काम को याद किया। मैं आपको बोलना चाहते हैं, आप एक मुसीबत मुश्किल के समय में आप गिर पड़ते हैं तो परमेश्वर के संगति में प्रार्थना करते समय परमेश्वर यदि आपको स्मरण करना है तो परमेश्वर के लिए अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर आपको याद करे। इस व्यक्ति यहां क्या बोल रहे हैं, मेरे जीवन में इस प्रॉब्लम, इस समस्या क्यों हो। 17 आयत, हम फिर से 17 आयत में वापस आएंगे। 38 का 17 में क्या लिखा है, यशायाह नबी 38 का 17, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, मुझे बड़ी कड़वाहट मिली। मतलब मेरे जीवन में एक शांति की अनुभव होना था, इसलिए मेरे जीवन में कड़वाहट की इस समस्या आया। इस वचन सुनने वाला आपसे मैं ये बोलना चाहते हैं, इस वक्त शायद कई कड़वाहट के अंदर से आप सफर करता होगा, कभी कड़वाहट के अंदर से आप जिंदगी बिताता होगा। मैं इस वचन के आधारित आपको तसल्ली देना चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ नष्ट किया हो, परमेश्वर के लिए अच्छा कार्य किया हो, परमेश्वर के लिए अपना जिंदगी दिया हो, आप प्रार्थना करते वक्त वो परमेश्वर आपके लिए जरूर कार्य करने वाला है। वो परमेश्वर आपको याद करने वाला है। वो परमेश्वर आपका हर एक काम याद करते हैं। दुनिया में शायद कोई भी इस बात को याद नहीं करता होगा, आपने क्या किया, क्या सैक्रिफाइस किया है, ये बात शायद दुनिया में कोई भी व्यक्ति याद नहीं करता होगा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहते हैं, आपको याद करने वाले एक परमेश्वर है, आपका परिस्थिति को बदलाने वाले एक परमेश्वर है, आपका जिंदगी को याद करने वाले एक परमेश्वर है, आपका रोने को देखने वाले एक परमेश्वर है, आपके आंसू को पहुंचने वाले एक परमेश्वर है। जरूर उस परमेश्वर आपके लिए कार्य करेंगे। हिजकिय्याह का उस आंसू को परमेश्वर ने पोंछ दिया, लेकिन हिजकिय्याह उस प्रभु के संगति में हिम्मत के साथ ये बात कहते हैं, मेरे जीवन में जो मुसीबत, जो प्रॉब्लम आया है, ये मेरे लिए भलाई में उत्पन्न हुआ है। इस वक्त आप कई दर्द के अंदर सफर करते होगा। मैं आपको बोलना चाहते हैं, ये सफर आपके लिए बड़ी आशीष के कारण होने जा रहा है। ये प्रॉब्लम आपके लिए आशीष के कारण होने जा रहा है। इस समस्या आपके लिए एक ब्लेसिंग होने जा रहा है। उस आयत फिर से पढ़िए, वहां क्या लिखा है, एक और बार, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके, देखो दुनिया देने वाला स्नेह नहीं, दुनिया देने वाला प्यार नहीं, परमेश्वर ने आपको प्रेम करते हैं। इधर क्या लिखा है, तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला, मुझे विनाश के गड्ढे से उबारा है। क्योंकि मेरे सारे पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। देखो हमारा परमेश्वर कितना याद करने वाला, कितने गहरे से हमें प्रेम करने वाला है। मेरे पापों को, मेरे गुनाह को उसने पीठ के पीछे फेंक दिया है और मुझे फिर से खड़ा किया है।
मैं आपको बोलना चाहिए, कई रोने वाले वक्त कई लोग आपको तसल्ली नहीं देता होगा। कई वक्त आप दुखी रहते समय कोई भी आपको एक सांत्वना की बात तो बोलने के लिए नहीं होगा, लेकिन इस वचन की आधारित में आपको तसल्ली देना चाहते हैं। परमेश्वर आपको याद करने वाला, आपके जीवन में कार्य करने वाला है। हिजकिय्याह के जैसा परमेश्वर के लिए अच्छा कार्य करते हुए कष्ट और मुसीबत के समय में प्रभु के संगत में प्रार्थना करते समय परमेश्वर आपके लिए बड़े अद्भुत कार्य करेंगे। इस वचन के आधारित परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अच्छा वचन के लिए धन्यवाद। ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे। जितने लोग वचन सुना है उनके जीवन में एक बदलाव हो। पवित्र आत्मा तेरा इच्छा के अनुसार चलाए। जो वचन तूने आज दिया है लोगों के जीवन में तसल्ली की कारण हो, उनके मुसीबत के समय में तू उनका ऊंजा करने वाला करके तेरे वचन हमने जो पढ़ा है तू हमें याद करने वाला है। कोई भी याद नहीं करते हैं तो भी तू हमें याद करने वाला करके इस वचन की आधारित फिर से हमें स्मरण दिलाया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। वचन सुनाओ हर एक व्यक्तियों को तू आशीष करे। इस वचन के आधारित हर एक व्यक्तियों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीष देते हुए प्रार्थना करते हैं। यह आशीषित हो जाए। अद्भुत किए सल धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।